बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री चिरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 69वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे हैं धामधनी के आह्वान के साथ में। तो धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं नेपाल से आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। इसके पश्चात पूजा खुराना जी तैयार रहेंगे। आइए मित्र जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बंदौ सतगुरु चरण को करूं सु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम धाम धनी अक्षराती पूर्ण वर्मा परमात्मा श्री राजी महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी सुशान्त महात्मा जी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साजीको चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। स्वीकार्नुहोस् राज्यको आह्वान सुरुवात गर्न लागिरहेको छु। प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने चल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मुने होते निदलडी मुने होते निदलडी तमेसुति मुकी काराते। तमेसुति मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे। जागिने जोता पिउजी नपासे। पछे सुथासे प्रभाते। पछे तुथासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। कल कलिने कौछु तमने खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो। मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्रीन्द्रावती लागे चरणे। श्रीन्द्रावती लागे चरणे। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला।
आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धाने गयो, कस्तो भइदियो भने। प्रणाम जी मित्र जी। बहुत प्रणाम बहुत जी। धन्यवाद। लाइट गोल हो गया, वाईफाई बंद हो गया, लेकिन आपने तुरंत डाटा के लाइट गयो, द्वारा जी। लाइट गयो महाराज जी, लाइट गयो। लाइट गया और वाईफाई भी बंद हो गया होगा आपका, तो आपने तुरंत हजुर। ही उसको जो है डाटा के थ्रू आपने चालू किया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। तो सुंदर साथ जी, आइए हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की तरफ। आगे पूजा खुराना सुंदर साथ जी जयपुर से मैं निवेदन करूंगा, एक वाणी गायन श्रवण कराएंगे। इसके पश्चात क्लास प्रारंभ होगा। पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। किरंतन प्रकरण 37। हारे वाला बंद पड्या बल हर्या तारे પાંદડે બંધ વિના જાયે બાંધ્યો હાથ બાંધ્યો હાથ હસીએ રોઈએ પડીએ પછતાઈએ હસીએ રોઈએ પડીએ પછતાઈએ પણ છૂટે નહીં જ લાગી લાર કતાર લાર કતાર હારે વાલા બંધ પડ્યા બલ હર્યા તારે પાંદડે હારે વાલા બંધ પડ્યા બલ હર્યા તારે પાંદડે બંધ વિના જાય બાંધ્યો હાથ બાંધ્યો હાથ હસીએ રોઈએ પડીએ પછતાઈએ પણ છૂટે નહીં જ લાગી લાર કતાર લાર કતાર હારે વાલા બંધ પડ્યા બલ હર્યા તારે પાંદડે ઝેર ચડ્યો હાથ પાવ ઝટકત્યો સર્વ અંગ સાલે કોઈ શકે ના ઉતાર શકે ના ઉતાર સમરથ સુખ થાય સાત ને તત્કીણ સમરથ સુખ થાય સાત ને તત્કીણ ગુણવંતા ગારુડી ઝેર તેને તેણી વિધે જાર તેણી વિધે જાર હારે વાલા બંધ પડ્યા બલ હર્યા તારે પાંદડે બંધ વિના જાય બાંધ્યો હાથ બાંધ્યો હાથ હસીએ રોઈએ પડીએ પછતાઈએ પણ છૂટે નહીં જ લાગી લાર કતાર લાર કતાર હારે વાલા બંધ પડ્યા બલ હર્યા તારે પાંદડે માહે ધકે દવા નલદાસો વિસા હવે વલણ વાસનાઓથી નિવાર વાસનાઓથી નિવાર હુકમ મોતી નજર કરો નિર્મલ હુકમ મોતી નજર કરો નિર્મલ મૂલ મુખ દાખી વીર અંગથી વિસાર અંગથી વિસાર હારે વાલા બંધ પડ્યા બલ હર્યા તારે પાંદડે બંધ વિના જાય બાંધ્યો હાથ બાંધ્યો હાથ હસીએ રોઈએ પડીએ પછતાઈએ પણ છૂટે નહીં જ લાગી લાર કતાર
लार कथा हारे वाला बंद पड्या बल पर्या तारे पंदडे छल मोटे अमने अति चेतर्या हया हया झांझरा न सहेवाए मत छल मोटे अमने अति चेतर्या हया हया झांझरा न सहेवाए मत न सहेवाए मत कहे मामती मारा धणी धामना कहे मामती मारा धणी धामना રાખો રોત્યો સુખ દયો ને કરા હારે વાલા બંધ પડ્યા બલ હર્યા તારે પંદડે બંધ વિના જાય બાંધ્યો હાથ હસીએ રોઈએ પડીએ પછતાઈએ हसीए रोइए पड़िए पछताए पण छूटी नहीं ज लगी लार कथा हारे वाला बंद पड्या बल हर्या तारे पंदडे हारे वाला बंद पड्या बल हर्या तारे पंदडे प्यारे पूजन सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी प्रकरण पर चर्चा भी होनी है। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट देख लेते हैं। कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। कल 68वें दिन के क्विज का रिजल्ट 41 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था। इसमें 13 सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। हालांकि मैंने चेक किया, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कुछ प्रश्नों में, जानते थे लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो गया है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आइए देखते हैं पूर्ण अंक वाले सुंदर साथ। पिंका पटेल गुजरात, प्रवीणा शाह बॉम्बे, वृंदा भट्टराय नेपाल, भावना शाह मुंबई, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, गीताबेन पंचाल गुजरात, कमला गर्ग, कमलेश शर्मा रुड़की, उषा सिंगल जयपुर, उषा देवी सोनभद्र, प्रेमलता हिसार, शीतल पटेल, रुमाबेन पटेल। इसमें धनी का नाम लेते हुए अच्छा क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। હવે હાર્યા હાર્યા હું કહું વાર કેટલી, રાખો રોતિયો કરો निर्मल नार, कहे महामती महबूब मारा धनी, हारे अर्ज रखे हंसी महा उतार, हारे अर्ज रखे हंसी महा उतार, हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया तारे फंदड़े। नाम सुंदर साथ जी। हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया।
कौन कह सकता बल हरिया? जिसने पूरा जोर लगाया, माया के विकारों से छूटने के लिए पूरा प्रयास किया, राज्य के परम धाम के साक्षात्कार के लिए पूर्ण प्रयास किया, लेकिन माया की शक्ति को कमजोर मत समझना, कहा वाणी में, हल्की या को जिन जानो, या के रंग में बहो न ठाम। माया का ऐसा तेज बहाव आता है, हाथ न टिके कपिल पर, चींटी का पैर भी जो है फिसल जाए, ऐसा हालत रहता है। ये माया का तेज बहाव, फिसलन ऐसा है संसार में। बंद पड़िया बल हरिया तारे फंदड़े, हे वाला जी, इस माया का रूपी फंदा जो आपने बनाया, तारे फंदड़े, ये माया रूपी फंदा किसने बनाया? अर्थात माया रूपी खेल, ऐसा तिलस्मी खेल जहां जो दिखता है सब झूठ है, जो दिखता है वो होता नहीं है, ऐसा तिलस्मी खेल किसने बनाया? स्वयं धामधनी ने। ये उपनीचे, ये माया छी अति बलवंती, उपनीचे मूल धनी थकी। धामधनी के इच्छा अनुसार, आदेश अनुसार सब चल रहा है। यहाँ पर बंध फंस गए। एक तो कैसा बंधन होता है देखिए, एक तो अज्ञानता रूपी बंधन भी कहा गया है, लेकिन अब यहाँ परिस्थिति केवल अज्ञानता की बात नहीं है, क्योंकि तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए टोटली अज्ञानता नहीं बोल सकते इसको। बंधन क्या होता है? देखो, मोह का बंधन, धन संपत्ति का मोह, सगे संबंधियों का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह, तो मोह एक बंधन होता है। आशा, आशा लगा हुआ है कि संसार से मुझे सुख प्राप्त करना है, थोड़े दिनों में सुख प्राप्त हो जाएगा, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तृष्णा भी एक बंधन है। बंधन क्या? हमारा मन का अटैचमेंट किसी भी तरीके से इस दृश्यमान शरीर और संसार से है, उसको बंधन कहते हैं। शरीर छोड़ते समय इस शरीर और संसार का जरा भी खिंचाव नहीं होना चाहिए, बंधन नहीं होना चाहिए। मैं और मेरा ही सबसे बड़ा बंधन कहा गया है। और यहाँ पर सुंदर साथ जी आज के विषय में आप देखेंगे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम समझते हैं कि ये संसार झूठा है, परम धाम से हम आए हैं, परम धाम वापस जाना है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि उतार चढ़ाव की स्थिति एक तो रहती है। सुख मिलता है संसार में, तुम संसार में मग्न हो जाते हैं। दुख मिलता है तो राज्य से कहते हैं कि राज्य में आज घर ले चलो, ऐसा भी होते रहता है। फिर कभी कभी वैराग्य ज्यादा हो जाता है, कभी वैराग्य कम रहता है, ऐसा भी, वैराग्य में भी उतार चढ़ाव होता है। कभी राज्य की तरफ ज्यादा होती, कभी राज्य की तरफ कम होती है। मान लो राज्य की तरफ ज्यादा है और आप बहुत प्रयास भी कर रहे हो, वाणी मंथन, सेवा, चितवनी, पूरा जोर भी लगा रहे हो, तो भी इतना आसान नहीं है सुंदर साथ जी। क्योंकि यहाँ पर राज्य का हुक्म भी एक चीज है सुंदर साथ जी। माया में, माया की शक्ति देखने आए हैं ना, इतना आसानी से माया को तो त्रिदेवा भी पराजित नहीं कर सके। सुख संकादिक ने नौ टली, लक्ष्मी नारायण ने फरी वाली, विष्णु बैकुंठली धाम है, सागर शिखर नाम क्या क्या है। भर्तृहरि जी कहते हैं, घास पत्ते खाने वाले, जंगल में रह के पत्ते खाने वाले पराशर ऋषि और विश्वामित्र जी को भी माया ने परास्त कर दिया। जो जंगल में रहते थे और खाना अन्न खाते ही नहीं थे, मात्र पत्ते खा करके रहते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि पूर्व के संस्कार भी एक मीटर होता है इसमें, और पुराने संस्कार भी जागृत हो जाते हैं। इसमें पत्ते का दोष नहीं है कि पत्ते खाया तो गलत किया या उससे कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब सात्विक भोजन के फायदे तो हैं, लेकिन पुराना संस्कार भी एक चीज है। जो भी हमने आंखों से देखा है, सुना है, और शरीर में जो उड़ंग इंद्रियां हैं, ये सब चीजें जो है माया की, माया से जनित है। ये माया से उत्पन्न हुए हैं, तो माया की तरफ खींचते ही है। तो
ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी क्या होता है, राज्य का थोड़ा बहुत लज्जत तो मिलता है, लेकिन पूर्ण वैराग्य, पूर्ण निर्विकारिता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम, पूर्ण आनंद नहीं होता है। थोड़ा वाणी पढ़ा, थोड़ा राज्य का आनंद मिला, कभी थोड़ा सेवा किया, कभी थोड़ा चितवनी किया, और पूरा जोर भी लगा लो सुंदर साथ जी, कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी पूर्ण वैराग्य और पूर्ण निर्विकारिता फिर भी नहीं आ पाता है। इसमें मैं साधना नहीं करना चाहिए इसके लिए ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन राज्य का हुक्म भी एक ऐसा घुमती है। मैं जानिया प्रेम आवसी विरह के वचनों गाए, विरह की वाणी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का गायन करेंगे तो भी प्रेम आ जाएगा, फिर भी ऐसा नहीं है। प्रेम पड़िया बीच चतुराई, लेकिन इसका कारण क्या है, वाणी के बाद भी जो है यदि प्रेम नहीं आया तो वाणी का कमी नहीं है इसमें, लेकिन हुक्म एक चीज है, हुक्म राज्य के दिल में लिए अनुसार समय के साथ सारा काम होता है, पहले से नहीं हो जाएगा। अभी से जो है मैं प्रेम में आनंद में डूब जाऊंगा तो फिर मेरा सारा लीला ही समाप्त हो जाएगा। हुक्म जो प्याला देवी ही संजय में पिला। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब राज्य माया कभी जोर दिखाना चाहते हैं ना, क्या होता है कि हम न चाहते हुए भी, माया का दुख स्वरूप जानते हुए भी माया के क्षणिक सुखों में आकर्षित हो जाते हैं, माया के क्षणिक सुख भोगों में आकर्षित हो जाते हैं। तो माया के क्षणिक सुख भोगों में आकर्षित हुए चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी। और जब आकर्षित होंगे तो फिर उसका परिणाम भी तो भुगतना पड़ेगा ना। भोग का परिणाम रोग होगा, किसी से मोह रहेगा तो शोक भी होगा, किसी से आशा रखेंगे तो निराशा भी होगा, किसी से राग होगा तो किसी से द्वेष होगा, सम्मान की चाहना होगी तो अपमान का दुख भी होगा, सारी चीजें फिर शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है कि तृष्णा की आग ऐसी होती है ना, बहुत ज्यादा इच्छा, बहुत ज्यादा भोग वृत्ति, बहुत ज्यादा विलासिता पूर्ण जीवन, उससे क्या होता है बहुत ज्यादा फिर रोग और दुख और अशांति बहुत ज्यादा हो जाता है। आज देखिए, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के कारण ही बहुत ज्यादा अशांति है। इतनी सुख सुविधा देने के बाद भी बच्चों में शांति क्यों नहीं होती है, क्योंकि इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं, शांति नहीं होता, अशांति हो जाता है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा भोग वृत्ति की तरफ बढ़ेंगे, भर्तृहरि जी ने कहा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। हम बूढ़े हो जाते हैं लेकिन इच्छाएं कामनाएं जवान रहती हैं, ये सुख भोगने का, वो सुख भोगने की इच्छा, तो ये बंधन का कारण बन जाता है। इतना ज्ञान प्राप्त करके भी दुखी होना पड़ रहा, बताओ। इतना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भी राज्य का आनंद नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और माया में दुखी हो रहे हैं। बल हरिया, शक्तिहीन हो गए, कमजोर हो गए, आत्मबल से कमजोर हो गए। शारीरिक मानसिक शक्ति का तो नुकसान होता ही है, आत्मिक शक्ति भी फिर धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। फिर एक उम्मीद छूट जाती है कि हम कभी माया के विकारों से जीत पाएंगे, कभी राज्य का ध्यान में डूब पाएंगे, क्या कभी वो दिन आएंगे। भर्तृहरि ऋषि कहते हैं कभी वो दिन आएंगे जब मैं हिमालय के कंदराओं में गंगा जी के किनारे इस तरह से ध्यान समाधि में डूबा रहूं और हिरण आकर के मेरी पीठ पर रगड़ करके खुजली मिटाए अपने शरीर की। तो वो जो लोग ध्यान समाधि की गहन अवस्था, ऐसा कोई उम्मीद रहता नहीं। बल हरिया सारे फंदड़े। इस विषय में एक पुराण संहिता का श्लोक आता है, काम क्रोध आदि नामानो यत्र षट दस्यव स्थित पाविष्टा क्रूर कर्माणो विलुम्पन्ति बलाद्गतम। यहाँ काम क्रोध आदि नामों के 6 शत्रु स्थित हैं जो जीव को पाप में डुबोकर और क्रूर कर्म कराकर उसे बलहीन करके लूट लेते। क्योंकि इससे जो है बलहीन शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति सभी नुकसान होता है सुंदर सा जी।
संयमित साधना में जीवन, और जैसे जैसे राज्य का आनंद प्राप्त होता है आत्मबल बढ़ता जाता है, लेकिन बोलना और करने में अंतर होता है। सुंदर साहब जी, सभी लोग पूर्ण प्रयास किए ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है, और पूर्ण प्रयास नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है। पूर्ण प्रयास तो बहुत जरूरी है, उसके बिना कैसे बोल सकते हो कि जो मैंने बहुत प्रयास किया, बल मेरा चूना चलत, जब बल लगाया तभी तो कह सकते हो ना, पहले से कैसे कह सकते हो। पूर्ण प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है सुंदर जी, तब ये स्थिति आएगी, तब शरणागति की वास्तविक स्थिति भी आती है। हारिया हारिया पहले से हार गए, मैच खेले बिना हार गए, ऐसा बोलने से नहीं होता। पूर्ण प्रयास करना पड़ेगा, पूर्ण संघर्ष करना पड़ता है, फिर जाके शरणागति को वो स्थिति आती है कि हारिया हारिया घुमार के लिए राज्य में जो आप ही जिता सकते हो, या तो हराओ या तो जिताओ, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाप करो हादीपना या बैठाओ माहे ऐसे। बंध बिना जाए बांधियो हार, देखिए बिना बंध के बंधे चले जा रहे हैं एक के पीछे एक। बंध बिना कोई बंधन है नहीं वास्तव में। वास्तव में बंधन क्या है? अज्ञानता, जीव बंधाने जीव बंधानो अज्ञाने। अज्ञानता क्या है? संसार को सत्य समझ लिए, सपना को सत्य समझ लिए। वास्तव में बिना बंधन या बिना फंदा का मतलब क्या होगा? ये स्वप्नमान, स्वप्नवत अदृश्य, ये दृश्यमान जगत जो है सपने के समान, जो वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी हम खामोशी में भूले चले जा रहे हैं। कहा ना, दुनिया नहीं बावरी है रच्चो माया ख्याल। देखा, बंध बिना जाए बांधे, कोई बंधन नहीं है, अज्ञानता ही बंधन है। हम नींद में सपने में देख रहे हैं कि बहुत सारे भूत प्रेत होंगे और कोई क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ देख रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई मारपीट कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन खामोशी की अवस्था ही सबसे बड़ा बंधन हो जाता है। सुंदर साथी, कोई बंधन नहीं है इसमें, सपने से जगाने की बस आवश्यकता, और कुछ नहीं। हंसिए रोइए लड़िए पछताइए, यहाँ पर चाहे हम क्षणिक रूप से भौतिक सुख मिलने पर हंसने लगे या दुख मिलने पर रोने लगे, पढ़िए मतलब जमीन में गिर के लोटपोट हो जाएं, पछताइए, चाहे कितना भी पश्चाताप कर लें कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर दिया, आगे से गलती नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही गलती कर हो जाता है। करते भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि माया की शक्ति ऐसी जोरावर है, जिस अवगुण से भी हम बचना चाहते हैं उसी अवगुण पर पूरा जोर आ जाएगा इसका। पण छूटे नहीं जे लागी लार कतार, वो रास्ते पे चलना छूटता ही नहीं है। कमर बांधे देखा देखी हम भी लगे 3 लार। माया की लार क्या है? वही खाना सोना कमाना, हंसी मजाक, वही टीवी फिल्में, वही स्वादिष्ट भोजन, वैसी में दिनचर्या चले जा रहा है। वैराग्य, थोड़ा सा तपो में साधना में जीवन, कुछ नामो निशान, कुछ चेंज नहीं होता हमारे रहने में। और जो कोई प्रयास भी करता है, जैसे इंद्रावती यात्रा में कोई अग्रणी सुंदर सा जो प्रयास भी करते हैं, तो माया भी कम नहीं है। माया तो माया के बहाव में बह गए हैं, उसका माया को चिंता नहीं रहता है। जो राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं ना, उसकी तरफ बोले कि ये राज्य की तरफ जा रहा है, इसको घेर लो चारों तरफ से। हर प्रकार का सुख का लालच, हर प्रकार का दुख का डर, सब पूरा जोर लगा देगी माया। और हमारे जैसे कमजोर मनुष्य, माया ने, साधारण मनुष्य, राज्य ने यहाँ पर हमको सामान्य मनुष्य के रूप में तो खेल दिखा रहे हैं ना। माया की शक्ति के आगे तुरंत 1 सेकंड नहीं लगता पतित होने में, और फिर बाद में दुख और पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचता। राज्य को भूल करके क्षणिक सुखों में आकर्षित हुए
और फिर सोचते हैं ना कि एक बार थोड़ा सा सुख ले लो, एक थोड़ा सा तो है, एक बार लेना है, कल से नहीं लेंगे करेंगे। कल देखा है एक ही बार गोविंद भेड़ा मंडल है भाई, ये एक ही बार छुए तो प्रेत बन गए। एक बार कोई सुख मिला तो दोबारा उस सुख भोगने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा कहाँ लिखा है? आग में घी डालो तो आग बुझती नहीं है, बढ़ती जाती है। इच्छा सुख भोग देंगे ना इंद्रियों को, तो वो सुख भोगों की इच्छा शांत नहीं होगी, उन सुखों को भोगने की इच्छा और बढ़ते जाएगी। दोबारा फिर से वो स्वादिष्ट भोजन चाहिए, दोबारा फिर से वो सब सुख चाहिए। ययाति नाम के राजा थे, उन्होंने अपने पुत्र पूर्व के युवावस्था ले लिया, अदला बदली, मेरी वृद्धावस्था तुम ले लो, तुम्हारी युवावस्था मुझे दे दो। और 100 साल तक काम सुख का उपभोग किया, 100 साल तक। और बाद में उसका रिजल्ट कहा कि आग में घी डालने पर आग बुझता नहीं है, उसी प्रकार इच्छाओं को भोगने से इच्छाएं कभी शांत होती नहीं है, बल्कि घी के समान और बढ़ते जाती हैं इच्छाएं। और फिर उसका परिणाम क्या होता है कि 5 तत्व का शरीर जहां 100 साल जीना था, 25 साल में ऊपर पहुंच जाएंगे। या तो भोग विलासितापूर्ण जीवन रहेगा तो 25-50 साल में ही रोगग्रस्त और वृद्ध जल्दी हो जाएंगे, बीमार होकर के जल्दी शरीर छूट जाएगा। सुंदर साथ इतना भी प्रयास करें, एक्चुअल में सुंदर साथ कोई प्रयास भी करता है, पश्चाताप भी किया कि मेरे से गलती हो गई है, अब आगे सुधारूं, फिर भी नहीं कंट्रोल सुधर पाते, मतलब माया के आकर्षण से नहीं बच पाते, फिर भी रोते हैं तो भी माया के आकर्षण से नहीं बच पाते हैं। इसलिए फिर राज्य को ये पुकार क्यों लगा रहे? केवल यदि प्रयास में ही कमी था और प्रयास करने पर ही राज्य मिल जाए और माया से छुटकारा मिल जाए केवल प्रयास करने पर, तो इतनी सारी बात कहने की जरूरत नहीं होती। समस्या क्या है कि चाह करके भी और प्रयास करने पर भी हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे। सुंदर सा जी समस्या ये है। संसार में देखिए, देखने में लगेंगे कि ये सुंदर साथ बहुत सेवा भावी है, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये बहुत बड़े ध्यानी हैं, ये बहुत बड़े योगी हैं, कोई किसी न किसी माया के विकार में सब फंसे हुए। कोई धन संपत्ति के मोह में फंसा रहेगा, तो कोई सगे संबंधियों के, कोई मान प्रतिष्ठा के मोह में। संसार में किसी की गलती नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन संसार में माया का जोर, हंसी बिन कोई न रहा यार या किरदार। कोई कहे कि मैं पूर्ण निर्विकार हूं, मेरे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, तो ये सबसे पहला अवगुण उसी का ही समझ लो। संसार में सुख दुख, सम्मान अपमान, लाभ हानि, कोई भी परिस्थिति होती है, लेकिन माया का प्रभाव हर परिस्थिति में रहता है। सुख मिला तो खुशी में खो जाएंगे, दुख मिला तो दुख के चिंता में खो जाएंगे, खोना माया में हर परिस्थितियों में भूल देंगे। सम्मान मिला तो भी उसमें आज मेरा बड़ा सम्मान हुआ, अपमान मिला तो उसने मेरा अपमान कर दिया, लाभ हुआ तो पैसे की तरफ ध्यान, हानि हुआ तो पैसे की तरफ ध्यान। माया का जोर ऐसा है सुंदर सा जी इसमें है। एक्चुअल में फाइनल जो रिजल्ट क्या है? दृष्टा भाव, इंद्रिय जीत, ध्यान साधना है अपना अच्छा चीज है ये, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट होता है जब परम धाम का अनुभव होता है, राज्य के स्वरूप का, परम धाम की लीलाओं का दर्शन होता है, तो क्या होता है? उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वाको सुपन हो गयो संसार, सपने के समान संसार हो जाता है। दृष्टा भाव की स्थिति जो फाइनल रिजल्ट है इसमें, अब यदि मैं सफलता प्राप्त कर लूं, निर्विकारिता प्राप्त कर लूं, ध्यान साक्षात्कार में भी सफलता प्राप्त कर लूं, तो मेरे अंदर क्या होगा? अहंकार आना निश्चित है। रूह अल्लाह करी बंदगी तीन में उनकी में। लेकिन राज्य के मेहर से जो चीज प्राप्त होगा, न कि मेरी योग्यता से, हारों को जितावत राज्य की मेहर से जो होगा उसमें कोई अहंकार नहीं होगा, है ना। मेहर सबसे बड़ी नियामत। इंद्रावती कहती है ना, सेवा ना बंदगी है मेरी भीतर। देखिए अभी जहर चढ़ियो हाथ पाओ झटकतियो,
जहर चढ़ियो। कौन सा जहर चढ़ा है? मायावी विकारों का जहर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ना ये जब एकदम प्रबल रूप होता है ना सुंदर साथ जी, पांडु के बारे में मालूम है ना? 5 पांडव के पिताजी पांडु, उनका नाम क्या था? पांडु। पिताजी के नाम से बच्चे लोग का नाम पांडव बोलते थे, पांडु से पांडव हुआ था। तो पांडु उनका नाम क्यों था? उनको एक बीमारी थी पांडु, यानी जॉन्डिस, पीलिया। बीमारी होने के बाद भी जो है स्वयं पे नियंत्रण नहीं रख सके और पत्नी को देख करके आसक्त हुए सुंदर साथ जी, इसलिए उनका प्राण छूट गया। माया का जहर इतना पावरफुल है, हाथ पांव झटकते हैं। अर्थात जानते, कभी कभी ऐसी तीव्र अवस्था आती है माया की, जब हम जैसे कोई प्रिय व्यक्ति को मृत्यु हो जाए, ना करे राज्य महाराज, लेकिन मान लो कि आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है, उसको मृत्यु हो जाए, न चाहते हुए भी कई लोग के साथ हो जाता है ऐसा, राज्य ना करे, लेकिन ऐसा क्या होता है कि मोह भी एक प्रबल आवरण होता है। सिर पटक के, हाथ पटक पटक के रोते हैं, काम विकार, शरीर जो है बीमार पड़ गया है, रोगग्रस्त हो गया है, फिर भी काम इच्छा समाप्त नहीं होती है। शरीर वृद्ध हो गया तो भी काम इच्छा बनी रहती है। क्रोध भी एक जहर है, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी, वो मेरा दुश्मन है, जहर चढ़ा हुआ शरीर में। हाथ पांव झटकना क्या, जैसे बिच्छू का जब डंक मारता है ना बिच्छू, तो शरीर में जो जहर की बहुत पीड़ा होती है, तो हाथ पांव झटकते हैं बचने तो उसका, ताकि जहर का प्रभाव कम हो जाए। एक अलंकारिक रूप से कहा गया है, हम बचने का बहुत प्रयास करते हैं सुंदर साथ जी, राज्य की मेहर है कि हम बहुत ज्यादा मायावी विकारों के अधीन नहीं है, यदि तो राज्य की बहुत बड़ी मेहर समझो। इतनी ज्यादा हालत खराब, मतलब मायावी विकारों से जब ग्रस्त हो जाते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल ही नहीं होता। सर्वांग साले कोई सखी न होता। माया को जो जहर है, काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, सगे संबंधियों का, स्त्री पुत्र परिवार, सगे संबंधी किसी का भी हो सकता है, ईर्ष्या द्वेष सा जहर है ये। इसके कारण क्या होता देखिए, भोग में तो रोग मैंने कई बार बोला, लेकिन मोह में शोक, ये भी ध्यान दीजिए, मोह में शोक। तो प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति है तो कितना बिछड़ जाए तो कितना छटपटाते हैं, तड़पते हैं। सर्वांग साले, अंग अंग में वो पीड़ा का अनुभव होता है, चुभता है। ये जहर कोई ना सके उतार, ये बिच्छू का जहर तो कोई उतार दे, लेकिन ये माया के विष का जहर कोई उतार पाता नहीं है। भर्तृहरि ऋषि कहते हैं, जहर दो प्रकार का, विष, सांप का काटा एक बार बच सकता है, लेकिन विषय रूपी विष का काटा बच पाता नहीं। अब कहेंगे सांप का जहर और विषय रूपी विष में से कौन ज्यादा खतरनाक है, कंपैरिजन करते हैं। तो लेकिन सांप का जहर तो काटता है ना सांप, तब उसका जहर लगता है, लेकिन विषय रूपी विष का जहर तो देखने मात्र से लग जाता है, काटने की जरूरत पड़ती, आंखों से देखे और तुरंत आकर्षित हुए माया का जहर, इच्छा, कामना, आशा, तृष्णा हृदय में तुरंत उत्पन्न हो जाती है। समझ, बहुत ज्यादा देखिए इच्छा, फिर क्या होता है, कई बार इच्छा और बहुत ज्यादा तृष्णा है, बहुत ज्यादा आसक्ति है, भौतिक सुखों की बहुत ज्यादा कामना है, लेकिन वो भौतिक सुख प्राप्त न हो तब क्या होगा, प्राप्त है और भौतिक सुखों में लिप्त हुए तो उसका तो रोग, बीमारी, अशांति, बुढ़ापा सब जो होगा तो होगा, और प्राप्त नहीं हो तो फिर क्या होगा, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। सुंदर साथ जी, ये जो जहर है, आशा, तृष्णा, चाहना, चिंता, ये कैसे ठीक होगा? कभी कभी ऐसा देखो, हमेशा ऐसा नहीं रहता, कभी कभी जीवन में हो सकता है, किसी न किसी के समय में ऐसा जीवन में ऐसा पल आता है कि जो विकार बहुत ज्यादा
चरम स्थिति में रहते हैं, चरम अवस्था में रहते हैं। तो समरथ सुख थाए साथ ने तत्खिन, सुंदर साथ जी को तुरंत बिच्छू का जहर उतर जाए, तुरंत शांति प्राप्त हो, ऐसा समझो। बिच्छू का जहर जब काटते हैं ना तो लगातार छटपटाते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, तुरंत ही शांति की आवश्यकता रहती है, तुरंत कुछ करो कि शांति हो। एक एक सेकंड जो है बहुत पीड़ादायक हो रहा होता है। इसी तरह से माया के जो विकार बहुत ज्यादा उच्च अवस्था में रहते हैं, बहुत ज्यादा तृष्णा की अवस्था रहती है, बहुत ज्यादा काम इच्छा या बहुत ज्यादा क्रोध या बहुत ज्यादा द्वेष की भावना, बहुत ज्यादा लोभ, बहुत ज्यादा मोह रहे और वो व्यक्ति बिछड़ जाए, ऐसे समय में वर्षों लग जाते हैं उस सदमे से बाहर निकलने में। सुंदर साथ जी वर्षों तक भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सुंदर साथ यदि ज्ञान विवेक ना हो तो। सुंदर साथ जी सोचिए जरा, मार्कंड दृष्टान में धोबी 4 बच्चे, जब माया समाप्त हुई तो कहाँ गए चारों बच्चे? अदृश्य, गायब। तुरंत जो है शांति हो, ऐसा कुछ करो। ज्ञान समझते हैं, लेकिन कई बार ज्ञान समझने के बाद थोड़ी देर तक आत्मबल रहता है, वैराग्य रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वापस उसका प्रभाव कम होता जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है। फिर एक ही बात बार बार दोबारा भी पुनः असर नहीं करती। कई एक बार जो है जिस चौपाई ने आपको दिल में चोट किया था, वो चौपाई दोबारा पढ़ोगे फिर बोले तो पिछली बार हो गया था। इस प्रकार से क्या होता है कि कई बार ऐसा हालत हो जाता है कि हम इस तरह से माया रूपी जहर से उबरने में सक्षम नहीं हो पाते। एक जगह लिखा है, तारतम रसवाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हुई जिमी का सुख हविता को। लेकिन वाणी जो है ज्ञान समझने के बाद भी थोड़ा सा असर शुरुआत में रहता जरूर है वाणी का, लेकिन बाद में दोबारा फिर हम माया के आकर्षण में, इच्छाओं कामना में दोबारा प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसा तो हो ही जाता है। सुंदर साथ जी तो वाणी भी हमेशा काम नहीं करती इसमें, क्योंकि वाणी से भी आगे एक चीज है, राज्य का हुक्म। राज्य जब तक अपने जोश की इसकी शक्ति प्रदान नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। देखिए क्या करें, गुणवंता गारोड़ी जहर तेने तेनी विधे झाड़। तुरंत एक गारोड़ी मतलब जो झाड़ फूक करने वाला ओझा होता है ना, किसी को बिच्छू काटा था तो वो पीतक में आता ना, हरिदास जी के पास में लेके जाते हैं, मंत्र पढ़ के मूंछों में हाथ फेरते हैं, 3 बार में पूरा ठीक हो गया। पहली बार मंत्र पढ़ते ही रिलैक्स, आराम हो गया था, तकलीफ कम हो गया था उसका। एक गुणवंता गुणवान ओझा के समान जैसे जहर निकालता है वो, उसी तरह से आप भी जो है झाड़ मतलब झाड़ते हैं ना, ऐसे हमारे अंदर से माया का जहर झाड़ दो। हमारे हृदय में स्थित मायावी विकारों को दूर करो। आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब चीजें कैसे शांत होंगी, दूर होंगी? जोश इश्क के द्वारा मात्र, और कोई तरीका नहीं है। सुंदर साथ जी केवल वाणी पढ़ो बोलने से नहीं, वाणी पढ़ने के साथ फिर जोश इश्क जब तक हमारे अंदर आएगा नहीं, राज्य प्रदान नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं होगा। अब देखिए एक उदाहरण बताता हूं मैं। मोहम्मद साहब को मेराज के समय में क्या हुआ था, जिब्रील आया था ना, जोश की शक्ति को ही तो अलंकारिक रूप से जिब्रील कहा है। तो क्या लिखा है उसमें कि मोहम्मद साहब की छाती को चीरा, उधर से हार्ट को बाहर निकाला, उसके जमजम के पानी में 3 बार धोया, फिर हार्ट को वापस लगाया, पवित्र करके हार्ट को वापस लगा दिया। मतलब क्या है कि जोश की शक्ति के द्वारा हृदय निर्मल एकाग्र होता है। सुंदर केवल कहने से काम नहीं चलेगा। हाँ, पुलिस वाले को कह दिया जाओ बदमाश गुंडे से लड़ो, लेकिन हाथ में हथियार ही नहीं दिया तो क्या करेगा बस। जोश की शक्ति जब प्राप्त होगी, लास्ट में राज्य महाराज हक हिम्मत देसी तहकीक, राज्य लास्ट में शक्ति प्रदान करेंगे, इश्क प्रदान करेंगे, जिससे क्या होगा कि समस्त विषय विकारों से तुरंत शांति प्राप्त होगा। अभी भी सुंदर साथ जी जब राज्य से हम प्रार्थना करते हैं
तो राजी महाराज कुछ ना कुछ शक्ति प्रदान करते हैं, मायावी विकारों से हमको लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। कुरान में लिखा है, शैतान की उकसाहट से खुदा की शरण मांगते रहो, खुदा से प्रार्थना करते रहो शैतान की उकसाहट से बचने के लिए, क्योंकि मनुष्य अकेले सक्षम नहीं है। परमात्मा की शक्ति के सहायता के बिना हम माया के विकारों से नहीं लड़ सकते। कितना भी नुकसान समझते हैं फिर भी जो है विकार शांत नहीं होते। सुंदर शाह जी राज्य की महाराज की इंद्रावती ने स्वयं देखो तरण जोत की दा फरी फरी पचे गत मत मारी हरे, ये माया बहुत जोरावर हती पर दूर करी मेरे प्राणपति। राजीव महाराज जी के मेहर के बिना कोई पूर्ण निर्विकारिता, पूर्ण प्रेम, पूर्ण आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता सुंदर शाह जी। और अहंकार जहां आ गया वहां तो कुछ भी नहीं करेगा। मैं इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी तपस्वी कुछ नहीं होने वाला। गुरु अल्लाह करी बंदगी तीन में उनकी में आ गया। माहे धके दावा नल दसो दिशा, माहे मतलब अंदर, दावानल मतलब दावाग्नि, जो जंगल की आग होती है ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में आग लगते जाता है, पूरे जंगल में आग लग जाती, लेकिन क्या स्वतः प्रज्वलित होने वाली अग्नि। उसी प्रकार हमारे हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय में विषय विकारों की दावाग्नि, मायावी विकारों की दावाग्नि धके जल रही है, धधक रही है। 200 दिशा मतलब अंग अंग में, पूरे 500 इंद्रियों में, अंग अंग में जो भी संसार में क्षणिक सुख भोग हैं, सभी की इच्छा कामना से जल रहे हैं। ये सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए, और 500 इंद्रियों के जो सुखों की दावाग्नि जल रही है, ये अग्नि जला करके भस्म कर देने वाली है। शरीर को तो समाप्त कर देगी, मन को अशांत कर देगी, मायावी संस्कार बढ़ते जाएंगे। जितना सुखों का उपभोग करते हैं, माया के संस्कार चित्त में बढ़ते जाते हैं, और फिर भविष्य में वो शांति से कभी बैठने नहीं देते। आज मैंने एक सुख लिया कोई भी, तो क्या होगा, उसकी याद मेरे दिल में अंकित हो जाएगी, मेरे चित्त में संस्कार के रूप में वो यादें बस जाती है। अब मान लो मैं बूढ़ा हो गया तो जवानी की वो बात याद आएगी कि जवानी के समय में मैंने कैसे ये सुख भोगा था। ये क्या होता है कि संस्कार जो, फिर अब तो शरीर बुढ़ा हो गया तो कैसे करेगा वो, उस सुख को दोबारा भोग सकता नहीं, लेकिन उसकी इच्छा जागृत हो गई है। इच्छा जागृत हो गई, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है कार खरीदने के लिए, लेकिन कार में घूमने की इच्छा है। वहां तत्व का शरीर बुढ़ा हो गया है, और जो है काम इच्छा उत्पन्न हो जाए तो क्या करेगा वो। कोई भी सुख संसार में, दांत टूट गए लड्डू कैसे खाएंगे बताओ, डायबिटीज हो गया मीठा नहीं खा सकते, कोई भी चीज में ऐसा हो जाता है। और ये बलान देखे, तृष्णा क्या है, इच्छा का 1000 गुना बड़ा जो होता है वो तृष्णा कहते हैं। इच्छा बहुत छोटा शब्द है समझो, तृष्णा जो है आग है, आग। जब आग में घी डाल डाल करके आग को तेज प्रज्वलित कर देते हैं तो उसको कहते हैं तृष्णा। तृष्णा की आग में सब जल रहे हैं, आत्माओं को इससे निकालो धाम धनी, हवे बलन वासनाओं थे निवार। अपने आत्माओं की जो, ठीक है, स्वाप्निक तन है, जीव है, जो भी है, यहाँ पर बात जिस तरीके से हो रहा उसी तरीके से समझना पड़ेगा। वासनाओं से, आत्माओं के हृदय से मायावी विकारों की अग्नि को दूर कर दो। क्योंकि यहाँ देखिए सुंदर फीलिंग एक्सपीरियंस जो होता है ना, ब्रह्म आत्माओं को जो अनुभव हो रहा है कि मैं जीव जो है वो पर आत्म की मैं लेकर के जीव सारा कार्य कर रहा है, और आत्मा को वैसा ही अनुभव हो रहा है। यहाँ पर अब इसको फीलिंग को ऐसे ही समझना पड़ेगा। हम ये सब बार बार बोलेंगे कि जीव किया, आत्मा नहीं, जीव को दुख करा, आत्मा को नहीं हो रहा। भी जीव आत्मा को छोड़ दो, आत्मा जो है वो दृष्टा है, आत्मा का अलग, जीव ही आत्मा का भाव लेके कर रहा है। हम कई कसौटी करी दुल्हन तो भी वास्ते हमसे बोलेंगे देवचंद जी, श्यामा जी ने कष्ट नहीं सहा था, उसने कष्ट सहा था, लेकिन जो भावना से, जीव भावना जो है उसी तरह से ही बनती। ब्रह्मात्माओं के हृदय में से, अर्थात ब्रह्मात्मा का जो स्वाप्निक तन है,
उनके हृदय से माया की विषय विकारों की अग्नि को शांत करो, उनसे मुक्त करो। माहे धके दावन दावन अग्नि, विषय विकारों की अग्नि। बोलेंगे सुंदर सात ब्रह्म सृष्टि, फिर भी हाँ राज्य माया का जोर दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि के सारे पवित्र योगी तपस्वी भक्त के हृदय अंदर आएंगी ब्रह्मात्मा, ऐसा नहीं लिखा है। पापी से पापी जीवों के ऊपर भी परमात्माएं आ सकती हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि तो ब्रह्म सृष्टि है। हुक्म मोह थी नजर करो निर्मल। आगे ना देखिए सुंदर साथ जी, हुक्म एक बड़ा मैटर है इसमें, क्योंकि हम कितना भी जोर लगाएं, हुक्म नहीं है तो उसमें सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयास और हुक्म दोनों चीज जरूरी है। प्रयास ही नहीं किया तो फिर हुक्म का तो कंडीशन ही नहीं अप्लाई होगा उसमें। पूर्ण प्रयास किया फिर भी सफलता नहीं मिली, तब बोल सकते हैं कि राज्य का हुक्म नहीं था। यानी हुक्म मोहती नजर करो, अपने हुक्म से परमात्मा के हृदय दृष्टि अंतर्दृष्टि को निर्मल करो, मोह से मुक्त करो, माया मोह से, माया मोह से उनको निर्मल करो। माया मोह का आवरण दूर करके हमारे अंतर्दृष्टि को निर्मल कीजिए। मूल मुखदाखी, मूल स्वरूप परम धाम में जो राज समाज जी का स्वरूप है, मूल स्वरूप का दर्शन करा के हमारे हृदय से विरह को दूर कीजिए। देखिए ये विरह की स्थिति क्यों है? ये विरह की स्थिति इसलिए नहीं है कि परम धाम का आनंद अब जो है एक क्षण भी उसके बिना रहा नहीं जाता है, परम धाम के ध्यान को छोड़ करके रहा नहीं जाता, वैसा वाला विरह नहीं है। ये क्या हो रहा है कि जब हम, ठीक है दिल में राज्य की ही इच्छा थी और प्रयास भी किया था, लेकिन फिर भी राज्य का पूर्ण आनंद, पूर्ण प्रेम, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण विकारिता प्राप्त नहीं होने के कारण से भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित हुए, और भोग के परिणाम स्वरूप रोग दुख अशांति जब प्राप्त हुआ और दुख प्राप्त हुआ जीवन में, हमारी ही गलती के कारण। गलती किसी की नहीं, हमारी गलती बोलेंगे ना भाई, हमारा जो है भौतिक सुखों में क्यों आकर्षित हुए, भौतिक सुखों में क्यों लिप्त हुए। लेकिन उसके पीछे भी हुक्म एक कारण है। तो हुक्म क्यों करें कि से हृदय निर्मल करो, और जब मूल स्वरूप राज्य का परम धाम का दर्शन साक्षात्कार होगा, परम धाम का प्रेम आनंद प्राप्त होगा, तो क्या होगा, ये विरह जो है हमारे अंदर शांत हो जाएगा। हफ्सा में देखो कैसा विरह था, वो भी क्या था कि हफ्से में विरह था, एक राज्य के मार्ग में सेवा में थे, राज्य के कार्य में लगे थे, तो भी कष्ट आया, तो हफ्से का विरह हुआ। वो यहाँ तो भौतिक सुखों में लिप्त है तो दुख आया, और उसके बाद जो विरह हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्ञान तो है लेकिन फिर भी माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो दुख तो होगा। लेकिन जब दुख किसी भी तरीके से होगा तो वो दुख जो है विरह उत्पन्न करेगा, दुख से विरह उपजे। यहाँ पर दुख प्राप्त होने के कारण विरह वैराग्य जो हो रहा है उसकी बात चल रही है। छल मोटे हमने अति क्षेत्रीय माया, मोटे यानी बड़ा है, ये माया इतनी शक्तिशाली है। हमने अति क्षेत्रीय, हमने ने हमें बहुत ठग दिया इस माया ने, झूठे सुखों का प्रलोभन दिया, भोग के बदले में रोग प्रदान कर दिया, बोले कि फ्री डिस्काउंट ऑफ, भोग है तो साथ में रोग मिलेगा, मिलेगा फ्री है। मोह है तो शौक है, सम्मान है तभी अपमान। क्षणिक सुखों का लालच दिखा करके माया ने बहुत ठग दिया, भौतिक सुखों में लिप्त करके हमको बहुत दुख प्रदान कर दिया, संसार में भोग में रोग प्रदान कर दिया। हैया हैया झांझरा नशे मार, ये हृदय छलनी छलनी हो गया है, सहन नहीं होता माया की मार। ऐसा धोखा सहन नहीं होता, कोई प्रिय व्यक्ति धोखा दे तो भी, और माया में जब
बहुत ज्यादा कोई दुख अचानक से आ जाए, जैसे कि पता चला कि ये तो आपको ये ऐसी खतरनाक बीमारी लग गई है। क्यों लग गई? ये तो असंयमित जीवन था, भौतिक सुखों में लिप्त थे, इसलिए ऐसी बीमारी लग गई। बहुत ज्यादा पीड़ा सहन करते करते अब वो सहन होता नहीं है। तिरस्कार भरा जीवन, अपमानित जीवन, लगातार बीमार वाला जीवन। सुंदर सा जी, वास्तव में राज्य महाराज दुख क्यों देते हैं? धन का नुकसान होगा तो धन का मोह कम होगा, शरीर रोगग्रस्त होगा तो शरीर का मोह भी कम होगा। हम वास्तविकता से होंगे अवगत, ये शरीर बीमार हो रहा है, एक दिन खत्म होने वाला है, वृद्ध होने वाला है, इससे दिल हटाओ, इसके प्रति मेह की भावना मत रखो। धन ज्यादा लाभ होगा तो धन के प्रति मोह आसक्ति बढ़ेगा, धन का नुकसान होगा तो धन का मोह आसक्ति कम होगा। समझ? लेकिन ऐसा दुख जब बार बार आता है, लगातार दुख, लगातार बीमारी, लगातार नुकसान, हृदय छलनी छलनी हो गया है माया के धोखों से, माया के दुखों से। कहे महामती मारा धनी धामना, इंद्रावती आत्म कह रही है मेरी धनी, धाम के धनी, राखो रोतियो सुख देव ने करार, हमको अब रोते हुए मत छोड़ो, रोते हुए हमको मत छोड़ो, हमको हमारा दुख दूर करो, सुख देव ने करार, तुरंत ही हमको सुख और शांति प्रदान कीजिए। आइए अगला प्रकरण शुरू करते हैं। केम रे झंपाए अंग एरे झलाओ, केम रे किस प्रकार से झालावा आग की जो लपटें हैं, विषय विकारों की अग्नि की लपटें बुझा सकते हो, झंपायन को बुझा सकते हो, बुझाओ। किस प्रकार से भी, किसी भी प्रकार से भी। किस तरह से बुझाया जाए इसको? वली वली वाद्यों की किस तरह पुनः पुनः जहर माया का जहर का विस्तार बढ़ता जाता है। क्योंकि देखिए मैंने बताया ना, एक बार जो सुख भोगा है उसके संस्कार चित्त में बन जाते हैं, वो संस्कार फिर दोबारा उसी सुख भोग के लिए आकर्षित करते हैं। और जब बीमार हो, चाहे दुखी हो, लेकिन चित्त के संस्कार को उससे कोई लेना देना नहीं, बोलेगा नहीं मुझे तो दे, ये सुख मुझे चाहिए, बीमार पड़ो या मरो मुझे कुछ लेना देना नहीं। कंट्रोल ना हो तो इंसान मर जाए, बीमारी होने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता विशेष सुख भोग में। इसको कैसे बुझाया जाए, किस तरह से इसको शांत किया जाए, अग्नि को, विकारों की अग्नि को। वली वली वादियों विस्तार, पुनः पुनः माया का जहर बढ़ता जा रहा है, विषय विकारों की, है ना, माया का विष जहर, माया का संस्कार बढ़ता जा रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की अग्नि तेज होती जा रही है। जीव सिर जुलम की धो फरी फरी हठियो हरामी अंग। नुकसान किसका हो रहा है? जीव का हो रहा है। जिद्दी, हठियो ने जिद्दी, हरामी, जिस जीव के द्वारा इनको शक्ति प्राप्त हो रही है उस जीव का ही नुकसान कर रहे हैं। हरामी क्या किसे कहते हैं? जिसका तुम खा रहे हो और उसका ही नुकसान कर रहे हो। अंग इंद्रिय विकार, इंद्रियों के जो विकार हैं बहुत जिद्दी, मानते ही नहीं है। कितना भी समझदार हो ना, बुद्धिमान मनुष्य हो, ज्ञानवान मनुष्य हो, विषय विकार उसका भी सब बुद्धि और ज्ञान निकाल देते हैं। तो इतने बड़े बड़े तपस्वी पराशर ऋषि, एक मत्स्यगंधा नाम की स्त्री थी, उसके शरीर से मछली का गंध आता था, शरीर से दुर्गंध, मछली का दुर्गंध। तो नाव से नदी को पार करना था, तो उसके पिता नहीं थे, तो वही मत्स्यगंधिया ने उस ऋषि को नाव में बैठा के पार करना चाहा। बस इतने में उनका आसक्ति हो गया। माया का जोर इतना, देखिए किसी को कोई गलती नहीं है, बोलना बड़ा सरल है,
सुंदर शाह जी माया का शक्ति राज्य दिखला रहे। हठियो हरामी अंग इंद्रिय विकार, माया के विकार इतने पावरफुल हैं। जीव सिर जुलम के, जीव के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। शारीरिक शक्ति समाप्त होकर के बीमारी, बुढ़ापा जल्दी प्राप्त हो जाता है, और मानसिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है, आत्मबल कमजोर हो जाता है। ध्यान चितवनी साधना भक्ति कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ध्यान साधना करने बैठेंगे तो वही भौतिक सुख दुख याद आते रहेगा। ये सुखों को भोगने की इच्छा, वो सुखों को भोगने की इच्छा होते रहेगी। सुंदर साथ राजा भर्तृहरि पहले बहुत ज्यादा कामासक्त रहा करते थे, और वो अपनी, उनकी एक रानी थी पिंगला रानी, उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये जो भर्तृहरि ऋषि का दृष्टांत जो है बहुत अच्छा यहाँ पर फिट होता है सुंदर साथ जी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। पत्नी से बहुत प्यार करते थे पिंगला रानी, पिंगला रानी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन अब क्या होता है ना, सुंदर स्त्रियां अक्सर जो है वो दूसरे तीसरे तरफ का ध्यान रहता है। पिंगला रानी जो है किसी और से आसक्त थी। अब ये बात जो है उनके छोटे भाई विक्रमादित्य ने बताया भी राजा भर्तृहरि को कि भैया ये जो है भाभी जो है इसका आचरण ठीक नहीं है करके। तो विक्रमादित्य के ऊपर रानी ने झूठा आरोप लगा दिया कि मेरे ऊपर गलत निगाह रखता है करके, उसको राज्य से निकालना दे दिए, देश निकाला दे दिए। अब एक बार क्या हुआ, उस राज्य में एक गरीब ब्राह्मण था, अपनी दरिद्रता से तंग आकर उसने एक बार अपनी कुल देवी का साधना किया। जब कुल देवी ने दर्शन दिया, प्रसन्न होकर के उसे एक फल दिया, लेकिन ये फल जो है खाएगा, तुम खाओगे तो तुम अमर हो जाओगे, सदा युवा रहोगे, अमर फल दे करके चले गई कुल देवी। अब पंडित जो था, ब्राह्मण था, वो अपनी पत्नी को बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे फल प्राप्त हुआ है। पत्नी कहती ये क्या ले लिया तुमने, तो ढंग से पैसा सोना जवाहरात मांगते कुल देवी से, ये फल का क्या करना है, दरिद्रता का जीवन है, और अमर होकर अनंत काल तक दरिद्रता का दुख भोगना है अमर होकर। ऐसा करो, ये फल ले जाकर राजा को दे दो, और राजा से बहुत सारा पैसा ले आओ। सही सलाह दी है उसने। और फल लेकर के पंडित राज दरबार में गए, राजा भर्तृहरि को फल दिया, बदले में राजा भर्तृहरि ने खूब सारा पैसा देके विदा कर दिया। अब राजा भर्तृहरि सोचते हैं कि ये फल खा के मैं तो जवान रहूंगा, लेकिन मेरी रानी तो बूढ़ी हो जाएगी, इसलिए ऐसा करता हूँ ये फल मेरी रानी को दे देता हूँ, वो जवान रहे, और मैं बुढ़ा हो जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी रानी को सदा जवान देखूं। क्योंकि मोह, भले झूठा मोह, झूठा प्यार होता है, लेकिन झूठा प्यार में भी त्याग तो होता है ना। रानी को फल दे देता, रानी कहती कि मैं बाद में खा लूंगी करके, नहा करके पूजा करके खाऊंगी, बाद में खाई वाई नहीं। क्या किया उसने, वो प्यार करती थी वहां के दरोगा से, उसने वो फल दरोगा को दे दिया कि तुम खा लो, सदा सुंदर जवान रहना। दरोगा ने फिर क्या किया, राज्य में एक वेश्या के पास जाता था दरोगा, उसको मतलब वेश्या से प्यार करता था, तो वेश्या को फल ले जाके दे दिया कि तुम सदा जवान रहो, मैं यही चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, तुम हमेशा जवान रहो, यही चाहता हूँ। तो प्यार तो खुशी चाहता है ना, सामने वाले को हमेशा खुश देखना चाहता है प्यार। लेकिन अब वो तो वेश्या ठहरी, तो वेश्या सोचती कि मैं क्या सदैव जवान रखे, क्या वेश्या का काम करना है जीवन भर, लेना ये फल तो राजा को दूंगी मैं, राजा बहुत अच्छा है, वो जवान रहेगा, देश का कल्याण करेगा करके। तो वो वेश्या जो है राजा से प्यार करती थी, तो राजा को ले जाके वापस फल देती है, तो फल घूम फिर के वापस राजा के पास आ गया। अब वो जो सोचता था जैसे कि मेरी पत्नी जो है, जितना उसको प्यार करता था और उसको ईमानदार और वफादार समझता था, लेकिन सारा भ्रम दूर हो गया, सारा धोखा सामने आ गया। अब यहाँ से वो सन्यास लेकर जंगल में चले तो गए, लेकिन जंगल जाने के बाद भी वो पत्नी के साथ प्रेम में बिताए हुए पल एक लंबे अरसे तक उसको याद आते रहे, लंबे अरसे तक उससे बाहर नहीं निकल सके। बहुत संघर्ष करना पड़ा, साधना में बहुत बीते हुए पल के जो संस्कार बहुत बाधा डालते। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, जीव सिर जुलम किधो फरी फरी, पुनः पुनः
जीव का नुकसान करते हैं। भोगों की वजह से अनेक प्रकार के रोग पुनः पुनः प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार का शोक, विरह का दुख, माया का नुकसान, अपमान और सभी प्रकार का जो दुख है प्राप्त होता है। यहाँ पे सबका जड़ है भोग, भोग में रोग। इसलिए वाणी में एक चौपाई इसी विषय में बहुत अच्छी कही है। उमर खोज अमोलक, मोह मद क्रोध ने काम, विख्या विखे रस भेदिया, गल गया लोहू मास। इससे ज्यादा क्लियर क्या चौपाई होगा सुंदर जी। अनमोल अवसर और जीवन खो दिया किसके पीछे? माया मोह में, माया के नशे में, धन पद प्रतिष्ठा जवानी के नशे में, क्रोध और काम, काम सुखों में, सगे संबंधी, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा के मोह में। क्या हुआ इसका परिणाम? विख्या विखे रस भेदिया। विषय, विषय मैंने बताया था ना, इंद्रियों के विषय को विषय कहते हैं अध्यात्म में। विषय मतलब आंखों का विषय, रूप, कानों का विषय, संगीत, नाक नासिका का विषय, सुगंध जिह्वा का विषय, रस त्वचा का विषय, स्पर्श। तो ये विषय रूपी विष जो है, अर्थात भौतिक सुखों के उपभोग की वजह से क्या हुआ? गल गया लोहू मांस, हमारा खून कमजोर हो गया, मांस कमजोर हो गया, चमड़ी कमजोर हो गया, शरीर जो है, हड्डी, फेफड़ा, हार्ट, दिमाग, हाथ पैर सब कमजोर, समय से पहले वृद्ध और बीमार हो जाते हैं। सुंदर सा जी ऐसा हो जाता है। झांप झलाम हवे उठतियों अंग थी, यानी कि हमारे हृदय में जो विषय विकारों की अग्नि जल रही है उसको शांत करो, बुझाओ। कैसे? आत्मबल, जोश, इसके की शक्ति की आवश्यकता पड़ती। सुंदर सा जिस समय में आप केवल साधना करो बोलने से काम नहीं होगा, कुछ सपोर्ट तो चाहिए रहेगा। राज जी महाराज का केवल पढ़ो और ध्यान करो बोलने से इसमें से काम नहीं होता राज जी महाराज के मेहर के बिना। इसलिए तो इसमें राज जी से तो प्रार्थना किया जा रहा है ना, हे राज जी महाराज मेरे हृदय में जो, या हमारे हृदय में जो विषय विकारों की अग्नि उसे शांत कीजिए। सुख शीतल अंग अंगना ने ठहर, ताकि आत्माओं के हृदय में सुख शांति स्थापित हो सके। बाल्या वली वली ए मने कबूधे। अभी क्या देखो, अशांति हो जाता है विषय विकारों में। क्या होता है? अशांति हो जाता है। जितने सुख मिलते हैं अशांति भी होता है, रोग, बुढ़ापा, बीमारी, सब चीजें समय से पहले सब आ जाती हैं। बलिया बालिया वली वली ए मने कबूधे। ये मन जो है दुर्बुद्धि है, ये मन जो कि दुर्बुद्धि से युक्त, ये मन माया के संस्कारों, इच्छाओं, कामनाओं से युक्त ये मन जो है, इसने क्या किया? पुनः पुनः विषय विकारों की अग्नि को प्रज्वलित किया। यहाँ पर मन का मतलब केवल मन नहीं है, मन का मतलब समझो कि दिल, यानी उसमें सब आ गया। चित्त के संस्कार, चित्त के संस्कार की वजह से क्या होता है? पुनः पुनः जो है विकारों की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है ना। सभी ध्यान करने बैठे और कोई भोगे हुए सुखों की याद आ गई, बीते हुए पलों की याद आई, कल स्वादिष्ट भोजन खाए थे, उसके साथ बहुत अच्छा सुख भोगा था, कुछ भी चीज याद आ जाएगा। संबंधियों की, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, दुश्मन की भी याद आ जाती है। तो चित्त के संस्कार जो हैं ये अचानक से जलाते हैं। चित्त के संस्कार की वजह से ही तो मायावी विकारों की अग्नि प्रज्वलित होती रहती। कमशील काम कहाँ कराया करता, ये धाम धनिया अपने हमारे द्वारा ऐसे कैसे कमशील शर्मजनक ऐसे कार्य क्यों करवाया धाम धनिया। यहाँ पर सुंदर साहब जी माया के अधीन करके राज्य ने माया को शक्ति दे दिया है। आगे चुपाई भी आता है इस विषय में।
गुण पख इंद्रिय वश करी अबलिस ने। तो क्या होता कि माया का जोर दिखाने के लिए ही राज्य ने किया, कोई दुश्मन की भावना से नहीं किया है। माया का जोर भी दिखा रहे हैं तो निकालेंगे भी राज्य ही सबको, माया के से बचाएंगे भी राज्य ही। क्योंकि ये जो है, देखिए ये माया क्या है, कोई समानांतर या विरोधी स्वतंत्र सत्ता या शक्ति नहीं है। कोई स्वतंत्र या जैसे एक राम था और एक रावण थे वैसे अपोनेंट नहीं है कोई। माया क्या है, सुमंगला शक्ति से उत्पन्न स्वाप्निक चेतना शक्ति है, और इसके द्वारा ही जो है राज्य की इच्छा अनुसार ही ये कार्य कर रही है। करत करावत तुम कहत कहलावत तुम। कोई बोलेगा कि कैसे कैसे हो सकता, परमात्मा गलत कार्य कैसे करवा सकता है, या परमात्मा दुख कैसे दे सकता है। लेकिन उसमें दुख की भावना नहीं है, दुश्मनी की भावना नहीं है। ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जाए। हमारे आत्म जागृति के लिए दुख देते हैं, माया का जोर भी दिखा रहे हैं, माया का विकार दिखा करके। इस विषय में एक बहुत अच्छा अनमोल वचन मैंने सुना था, आपको भी बताऊंगा। राज्य ने मुझे दुख दिया ताकि मैं दूसरों का दुख समझ सकूं, राज्य ने मुझे कमजोर बनाया ताकि मैं दूसरों की कमजोरी भी समझ सकूं। परमात्मा ने मनुष्य में अपना पैगंबर क्यों भेजा, क्योंकि वो दूसरे मनुष्यों का दुख दर्द और परिस्थिति को समझ सके। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी राज्य करवा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। माया का जोर दिखा रहे हैं, माया से निकालने वाले भी राज्य। करत करावत तुम कहत कहलावत तुम, वह है होशी तुमसे फल खुदाई इलम। डायरेक्टर होता है पिक्चर में, डायरेक्टर के निर्देश अनुसार सब काम होता है। कभी हीरो से कोई गलती भी हो जाती है, फिर वो हीरो उस गलती को सुधार भी लेता है, ऐसा होता है इसमें। राज्य कैसे करा सकते हैं, ऐसा नहीं। माया क्या है, माया कोई स्वतंत्र सत्ता थोड़ी है। देखेंगे सुंदर शाह जी यहाँ पर, ये लोग मन को शैतान कह देते हैं। मन शैतान नहीं है, मन में शैतान कहा जाता है। दिल पर हुआ बादशाह है ना, मन में विराजमान होने की बात कही कि दिल में बैठा दिल पर दुश्मन। वास्तव में सुंदर शाह जी हृदय में शैतान को फिर एक दिखे दिखेंगे तो अंग अंग में, यह दोनों बीच अबलिस लोहू जो तन में। शरीर के अंग अंग में भी इब्लिस कहा गया, संसार के कण कण में भी इब्लिस कहा गया, क्योंकि कण कण में जो ब्रह्म सत्ता स्वाप्निक चेतना शक्ति है सभी प्राणियों के हृदय में भी है, और कण 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 में भी है। गुण पक्ष इंद्री बस करी अबलिस ने, वास अंगना अंग थाप्यो दे धिक्कार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहिब ध्यान से चुपाई को देखिए, और यहाँ पर पहले ये बात को देखिए, यहाँ गुजराती की चौपाई चल रही है, गुजराती भाषा की चौपाई है। यहाँ ने का मतलब ने नहीं होता है, ने का मतलब को या के होता है। अभी कई जगह हमने देखा था ना, हमने तमने, हमने यहाँ पर आया था ना, देखिए हमने। ने का मतलब ने नहीं होता है, आगे बहुत जगह आएगा सुंदर शाह जी। बद्धा ने जो ये, तो बद्धा ने का मतलब ने का मतलब नहीं होगा, बद्धा मतलब सबको चाहिए। ने का मतलब यहाँ क्या दिखे, गुण पक्ष इंद्री, हमारे गुण पक्ष और इंद्रियों को अबलिस के वश में कर दिया, अबलिस इबलिस शैतान के अधीन कर दिया राज्य ने। अंगना अंग थाप्योदयी धिक्कार। किस तरह से ब्रह्मात्माओं के स्वाप्निक तनों को, नाम तो ब्रह्मात्माओं का ही नाम रखा ब्रह्म सृष्टि, लेकिन है स्वाप्निक तन, तो स्वाप्निक तन जो है उनको धिक्कार कर दिया। धिक्कार ऐसे कर्म और ऐसी एक्टिविटी होने की वजह से, इतने अवगुण होने की वजह से धिक्कार हो गया। अंगना अंग थाप्योदयी धिक्कार।
गुण पक्ष इंद्रिय वश करी इबलिस ने। इबलिस क्या है देखिए, समझो पहले। वाणी में हम देखेंगे अजाजिल, इबलिस कई जगह जो पर्यायवाची शब्दों में प्रयोग किया गया। लिखिया सिपारे 24वें महीने लिखी सूरत इबलिस, जल थल सबों में एक हिया, या को पूजे कर जगदीश। किसी जगह अजाजिल भी कहते हैं ना, कण कण में अजाजिल, 2 उंगुल जिमी छोड़ी नहीं, सारी जिमी में सजदा किया। लेकिन यहाँ पर क्या करें, अबलिस कह रहे, जल थल सभी जगह कहा गया है। और इस अबलिस को ही जगदीश यानी विष्णु भगवान मान करके दुनिया वाले पूजा करते हैं। कण कण में विष्णु भगवान की चेतना मानते हैं। हालांकि वो विष्णु भगवान के अंदर भी चेतना वही है, स्वाप्निक चेतना शक्ति वहीं से आई है। सोई दाभा या गदा दज्जाल अबलिस पार्षद। यहाँ पर इबलिस का मतलब जो है उसी स्वाप्निक चेतना शक्ति या माया से ही है। माया के अधीन कर रखा, पूरी तरह से हमारे गुण इंद्रियों को माया के अधीन कर रखा है। और हमसे जो है तरह तरह के गुनाह भी हो रहे हैं, राज्य को भूल करके भौतिक सुखों में आकर्षित भी होते हैं। इस तरह से धिक्कार हो गया है, धिक्कार के पात्र बन रहे हैं हम सभी। अर्थ उपले एम कहवाइयो वासना। ऊपरी दृष्टि में तो हम क्या कहलाते हैं, सुंदर साध ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं। फरी एणे वचने दीदी फिटकार। इस प्रकार से इन वचनों से हमको फटकार लगा रहे हैं। वाह सुंदर सात ब्रह्म सृष्टि, तुम धन्य हो सुंदर सात, तुम धन्य हो ब्रह्म सृष्टि। रहनी जो है सुंदर साथ जी भौतिक सुखों में बार बार आकर्षित होते हैं। जो भी परहेज वाले कर्म बताए हैं वही कर्म बार बार हो जाते हैं हमारे द्वारा, न चाह करके भी भौतिक सुखों में आकर्षित होते हैं, या गुणों में भोग विलासितापूर्ण जीवन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्यों में आकर्षित हो जाते हैं। सुंदर साथ जी जो भी अवगुण कहा गया, पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब के पर दारा न चोरी, सब पराई स्त्री, अनीति से धन कमाना, झूठ बोलना और शराब मांस आदि जितने तंबाकू जितने भी कर्म ऐसे कहा गया। फिर भी हम में से कई सुंदर साथ हैं और हम सभी जो है, मैं तो सबके लिए कॉमन कह रहा हूँ, हम सब जो इसमें कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई अलग अलग विकारों में सब सुंदर है। किसी का हम बोले कि इसका विकार ज्यादा और मेरा विकार कम, ऐसा नहीं बोल सकते। कोई जो है काम इच्छा में है, तो कोई हो सकता है कि नशीले पदार्थों के सेवन में है, कोई जो है हो सकता है कि दूसरे विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, लेकिन लास्ट में जाकर के मान प्रतिष्ठा अहंकार में भी फंस जाते हैं। एक आग छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई वाले में हो जाता है समझ। क्योंकि हाँसी बिन कोई ना रहा यार या किरदार। इस प्रकार से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी माया के अधीनस्थ हो जाते हैं, माया के अधीन होकर के बुरे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। सुंदर साथ जी ठीक है, कई लोग बहुत ज्यादा साधना भक्ति नहीं किए होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा साधना भक्ति करने वाले भी पूर्ण विकार से मुक्त नहीं हो पाते हैं। सुंदर साथ जी और राज्य का हुक्म ऐसा है कि माया का जोर दिखा रहे हैं। राज्य महाराज माया के अधीन करके हमारे गुण इंद्रियों को माया के अधीन कर दिया है, इबलिश के अधीन कर दिया राज्य ने। इसके कारण क्या हो रहा है कि हम भी अर्थात परमात्मा भी माया की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। सुंदर साथ जी उसे लास्ट रुपये के लेंगे, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा होगा, कोई बात नहीं। माहेले मायने जोपे जारे जो है, माहेले ने अंदर के गूढ़ या गुह्य अर्थ जो पे इन्हें अच्छी तरह से जब हम जो ये इन्हें देखते हैं, अर्थात ये जो बातें चल रही हैं इन वचनों को अंदर से हम इसके गूढ़ अर्थ को या बातुनी अर्थ को अच्छी तरह से जब समझते हैं तो पता क्या चलता है, प्यारे दीदी तारुणी तन तचकार। हमें जो है बहुत ही तारुणी ने ब्रह्मात्मा के स्वाप्निक तनों को बहुत ही जो है राज्य महाराज ने तिरस्कृत, ऐसा मतलब एकदम जो है इसे कर्म करवा करके इसको बहुत थर्ड कैटेगरी में डाल दिया, थर्ड क्लास कैटेगरी। बिल्कुल एकदम पापी से पापी जैसा कर्म भी करवा दिया, तन मन को छलनी छलनी कर दिया। सुंदर साथी प्यारे दीदी तारुणी तंतस्कर,
दीदी यानी दिया, किसने दिया? राज जी। नाम ब्रह्म सृष्टि का, और ऐसे आचरण की वजह से, अब क्योंकि देखिए ज्ञान होने से ना हुक्म का भी जब पता चल जाता है ना, तो बोलते कि राज जी के हुक्म से सब हो रहा है, पता चल गया सबको। लेकिन ये हुक्म को जब हम गुनाह तब बोल सकते हैं जब पूर्ण प्रयास किया हो, तब कुछ नहीं किया है, बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। कल कली महामती कहे हो कंत जी, महामती किया तो इंद्रावती जी तड़पते हुए कहते हैं, कंथ जी ने हे प्रीतम धामधनी, एवं स्यारे दो संगनाधार, हे धामधनी प्राणाधार, आपकी अंगनाओं ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो इतना दुखी कर रहे हो? क्योंकि अभी एक्चुअल में स्थिति क्या है कि अभी इंटरमीडिएट बीच की स्थिति, अभी खेल का पूरा स्टोरी नहीं देखा, बीच में संघर्ष का समय अभी है। संघर्ष में दुश्मन की शक्ति ज्यादा दिखाई जाती है, पहले दुश्मन को ज्यादा शक्ति दे देते हैं, और फिर संघर्ष होता है, हीरो और विलेन का फाइट होता है, फिर लास्ट में बड़े मुश्किल से पिक्चर का जब एंड आता है ना, तभी विलेन मरता, पहले विलेन नहीं मरेगा। इस प्रकार ये कि माया के विकार रूपी ये जो है ब्रह्म सृष्टियों के सामने चैलेंज है, और राज्य की मेहर से सब ठीक ठाक होगा। यहाँ पर भी पूर्ण जागृति की अवस्था की बात भी नहीं है सुंदर साथ जी। पूर्ण जागृत होने पर पता चलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। माया को विकारों का जोर दिखा रहे हैं, लेकिन निकालेंगे भी राज्य, डूबने नहीं देंगे। हम यदि बोलेंगे तभी निकालेंगे ऐसा भी नहीं है, और यदि ये बोल भी रहे हैं तो ये बोलवाने वाले भी राज्य ही हैं। हवे कार हो मोह जलती बुढ़ती कर नहीं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर मैंने बताया कि परात्म की सुरता मात्र दृष्टा होती, जीव आत्मा का नाम लेके जो कार्य कर रहा है वो जो है उसी हिसाब से अनुभव होता है परात्म को। तो सुंदर साथ जी अभी इसमें आज का विषय यहीं पे विराम देंगे। किसी सुंदर साथ जी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, ये तो चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। माहेले मायने जो पे जारे जोइए, माहेले मायने जो बेचारे જોઈએ, ત્યારે દીધી તારુની તન તચકાર, ત્યારે દીધી તારુણી તન તચકાર, કલકલી મહામતી કહે હો કંથજી, કલકલી મહામતી કહે હો કંથજી, એવા સ્યારે દોષ અંગનાઓન આધાર, એવા સ્યારે દોષ અંગનાઓના આધાર, એવા સ્યારે દોષ અંગનાઓના આધાર, એવા સ્યારે દોષ અંગનાઓના આધાર। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। तो सुंदर शाह जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम क्षण की तरफ आगे चलते हैं। तो मैं आदरणीय पिंका सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ कि धाम धनी कार जी का गायन करें, उसके पास पश्चात कार्यक्रम समाप्त करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कि जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया,
तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ दीन, रेन जात है रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना पर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब डील करो अब जी न जी। पल पल खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराए जी। सो अंतर आड़ी डाली के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री द्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से वा करू पिया, सब अंगो साख्यात जी। सदा सुखदाता दामदनी में, कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी। सदा सुखदाता श्री दामदनी में, कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथी चरण कमल में कोटान को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जूम फेसबुक के माध्यम से, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः इसी समय मिलेंगे। सभी सुंदर साथ जी समय से ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे। आइए सुंदर साथ जी, अब हम विदा होते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।